नमस्ते, मैं सुमित कुमार और आप सभी को बेनिफिट मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में समझाएंगे, बिल्कुल हिंदी भाषा में। आप प्लीज़ फुल वीडियो देखिए, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। आप अगर इस चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको अगर नोट्स भी लेना हो, आप हमसे इंस्टाग्राम पे संपर्क करके आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का नाम है बेनिफिट मेडिकल क्लासेस। चलिए बात करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का हिंदी होता है प्रजनन तंत्र। प्रजनन, रिप्रोडक्शन इज ए प्रोड्यूस इन विच डिफरेंट सेक्स गेमिट्स आर फ्यूज टुगेदर एंड फ्रॉम zygote it is called fertilization and this process is known as रिप्रोडक्शन। इनका कहने का मतलब ये है, प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो अलग अलग गेमेट्स आपस में आकर एक दूसरे से जुड़ते हैं और जायगोट का निर्माण करते हैं। इसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है और इस प्रक्रिया को भी प्रजनन कहते हैं। देखिए, ये जो है रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं। एक होता है मेल सेक्स गेमिट जिन्हें स्पर्म कहते हैं, और एक होता है फीमेल सेक्स गेमिट, इनको की अंडा यानी ओवम कहते हैं। देख लीजिए, ये हुआ, ये हो गया मेल का मेल स्पर्म, ये हो गया फीमेल एग, एग ओवम जो बोलते हैं। ये जो है, चलिए बात करते हैं, ये दोनों मिल करके जैसे कि फर्टिलाइजेशन जायगोट में हुआ। चलिए आपको आगे में अच्छा से समझा ही देंगे, आप अच्छा से समझ जाइएगा। चलिए अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये सबसे पहले बात कर लेते हैं फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात कर लेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात कर लेते हैं। वीडियो को उतना लॉन्ग नहीं नहीं करते हैं, शॉर्ट शॉर्ट में करते हैं, जिससे कि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन यानी बाहरी अंग और इंटरनल ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक होता है बाहरी अंग और एक होता है आंतरिक अंग, इंटरनल ऑर्गन। देखिए, ये जो है, ये हुआ इंटरनल ऑर्गन और ये हो गया एक्सटर्नल यानी बाहरी अंग। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल एक्सटर्नल के बारे में, फीमेल के एक्सटर्नल ऑर्गन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले है लिबिया मेजोरा। लिबिया मेजोरा, लिबिया मेजोरा इज ए टू आउटर फोल्ड स्ट्रक्चर दे मेड ऑफ हाई नंबर ऑफ सीवियस ग्लैंड। इनका कहने का मतलब ये है, लिबिया मेजोरा बाहर की ओर दो मुड़ी हुई संरचना होती है। इनमें बहुत सारी सीवियस ग्रंथि पाई जाती हैं। ये हो गया, जैसे कि ये है बाहरी एक्सटर्नल जो है, ये हुआ लिबिया मेजोरा। ये जो है लिबिया मेजोरा बाहरी के दोनों तरफ से मुड़ी हुई रहती है और इनमें सारी मतलब सीवियस ग्लैंड पाई जाती है। चलिए अब बात करते हैं लिबिया माइनोरा के बारे में। लिबिया माइनोरा, लिबिया माइनोरा इज लिबिया माइनोरा इज also two-fold structure which is present between libia majora. It is also contains so mainly सीवियस ग्लैंड। इनका कहने का मतलब ये है, जो लिबिया मेजोरा भी दो मुड़ी हुई संरचना होती है। यह लिबिया मेजोरा के बीच में स्थित होती है और इनमें भी कई सारी सीवियस ग्लैंड पाई जाती है। ये जैसे कि लिबिया में, ये जो है माइनोरा है, सॉरी ये है लिबिया मेनोरा, इसमें भी सीवियस ग्लैंड पाई जाती है। ये जो है लिबिया मेजोरा मतलब ये बीच में स्थित रहती है। चलिए अब बात करते हैं सिलेटरस के बारे में, सिलिटोरस के बारे में बात करें। सिलिटोरस इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट आउटर साइड ऑफ वजाइना। इट हैज मेनली सेंसरी nerve which
प्रोड्यूस ए सिग्नल फॉर प्रो प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन। इनके कहने का मतलब ये है क्लिटोरिस छोटी संरचना होती है, यह वजाइना के ऊपरी भाग में स्थित रहती है। यह कई विभिन्न प्रकार के न्यूरॉन से मिलकर बनी होती है, जो कि सेक्स हार्मोन को बनाने के लिए सिग्नल उत्पन्न करती है। ये जो महिला को सेक्स के लिए उत्तेजना ये हार्मोन करती है। अब बात करते हैं इंटरनल ऑर्गन के बारे में। इंटरनल ऑर्गन यानी आंतरिक अंग, फीमेल के आंतरिक अंग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले वजाइना की बात करते हैं। वजाइना इज फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब विच इज लाइनेड बाय स्ट्राटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू। इनका कहने का मतलब ये है वजाइना फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होती है, इसके चारों तरफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं। अब बात करते हैं अपर एंड ऑफ वजाइना इज कनेक्ट विथ सर्विक्स एंड लोअर एंड इन कनेक्ट विथ एनस। क्या कहने का मतलब ये है जो इसकी ऊपर वाला भाग जो है सर्विक्स से जुड़ा रहता है, और वजाइना का ऊपरी भाग सर्विक्स से जुड़ा रहता है, और नीचे वाला भाग एनस से जुड़ा एनस तक होता है, एनस तक जाता है। इनका लंबाई जो है नॉर्मल लेंथ ऑफ दिस ट्यूब इन इज 9 cm लॉन्ग। इनका कहने का मतलब ये है इस नली की लंबाई 9 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसका लंबाई जो है 9 सेंटीमीटर होती है। अब सबसे बात करते हैं यूटेरस के बारे में। यूटेरस इज ए होलो पेयर शेप ऑर्गन, इट प्रेजेंट इनसाइड ऑफ पेल्विक कैविटी। इनका कहने का मतलब ये है गर्भाशय खोखला नाशपाती के आकार का होता है, यह पेल्विक कैविटी में धंसा रहता है। इनका जो नॉर्मल वेट जो है सॉरी नॉर्मल मतलब चौड़ाई जो होता है 4.5 से 6 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई जो है 7 से 9 सेंटीमीटर होती है। देख लीजिए इनका चौड़ाई जो है 4.5 से 6 सेंटीमीटर यानी 45 से 60 mm होती है। इनका लंबाई जो है 7 सेंटीमीटर से 9 सेंटीमीटर के बीच में होती है, और 70 से 90 mm होती है। देख लीजिए इनका भाग जो है, ये देख लीजिए पहले, ये वाला भाग जो है यहाँ से जुड़ करके ये वाला भाग जो है ये गर्भाशय हो गया जिसमें कि बच्चा पलता है। ये जो भाग है इनकी सीधा सीधी, ये हुआ ग्रीवा, ये हुआ योनि जिनमें हम सेक्स करते हैं। चलिए अब बात करते हैं पार्ट ऑफ यूटेरस के बारे में। पार्ट ऑफ यूटेरस यानी फंडस इज ए अपर मोस्ट पार्ट ऑफ यूटेरस विच इज फाउंड इन डोम शेप। इनका कहने का मतलब ये है फंडस गर्भाशय का सबसे ऊपरी भाग होता है, यह डोम आकृति का होता है। दिस पार्ट इज कनेक्ट विथ फेलोपियन ट्यूब। क्या कहने का मतलब ये है यह भाग फेलोपियन ट्यूब से जुड़ा रहता है। फंडस जो है फेलोपियन ट्यूब से जुड़ा रहता है। इनकी आकृति डोम शेप की होती है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं बॉडी के बारे में, यूटेरस के बॉडी के बारे में। बॉडी वाला भाग, बॉडी इज ए मिडिल पार्ट ऑफ यूटेरस विच अपर पार्ट इज अटैच विच फंडस एंड लोअर पार्ट अटैच विच सर्विक्स। लो लिखा गया, यहाँ पे आर होगा, लोअर होगा। इनका कहने का मतलब ये है जो बॉडी गर्भाशय के बीच वाला भाग होता है, इसका ऊपरी भाग फंडस से और निचले वाला भाग सर्विक्स से जुड़ा रहता है। चलिए अब बात करते हैं सर्विक्स के बारे में। सर्विक्स इज ए लोअर पार्ट ऑफ यूटरस विच कनेक्ट विच वेजाना। इनका कहने का मतलब ये है सर्विक्स गर्भाशय का सबसे निचला भाग होता है, यह भाग वेजाना से जुड़ा रहता है। अब बात करते हैं लेयर ऑफ यूटरस, पेरीमेट्रियम, मायोमीट्रियम और इंडोमेट्रियम। ये तीनों जो है लेयर ऑफ यूटरस है। देख लीजिए डायग्राम के थ्रू आप समझ लीजिए। ये जो है इंडोमेट्रियम, ओ सॉरी यहाँ पे जो ये जो
ये जो है ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो है, ये इंडोमेट्रियम है। ये वाला पार्ट इंडोमेट्रियम, ये जो है मायोमेट्रियम बीच वाला पार्ट होता है, और पेरीमेट्रियम इस साइड वाला पार्ट होता है, साइड वाला। ये हुआ पेरीमेट्रियम। आप समझ गए इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम कहाँ कहाँ होता है। अब बात करते हैं सबसे पहले फेलोपियन ट्यूब के बारे में। फेलोपियन ट्यूब ऑल्सो कॉल्ड यूटेराइन, यूटेराइन ट्यूब इज 10 cm लॉन्ग। इनका कहने का मतलब ये है, फिलिपियन ट्यूब को यूटेराइन ट्यूब भी कहा जाता है। इनकी लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर बड़ी होती है। फ्रॉम साइड ऑफ दिस ट्यूब फाउंड ए फिम्ब्रिला विच हेल्प टू बाइंड ओवन। इनका कहने का मतलब ये है, फिलिपियन ट्यूब के आगे वाला भाग में फिम्बरी पाई जाती है, और ये अंडा को पकड़ने का कार्य करता है। ये जो है, इनका आगे वाला भाग को फिम्बरी कहते हैं, फिम्बरी। और ये जो अंडा अंडा जो बनता है, अंडाणु को मतलब अंडा को पकड़ने का कार्य करता है। अब बात करते हैं बैक साइड ऑफ दिस प्रेजेंट इन फंडस विच इज पार्ट ऑफ यूट्रस। इनका कहने का मतलब ये है, यह ट्यूब का पिछला भाग फंडस से जुड़ा रहता है, और यह यूट्रस का भाग होता है। चलिए अब बात करते हैं अंडाशय के बारे में। ओवरीज आर फीमेल फीमेल ग्लैंड विच प्रोड्यूस टू इम्पोर्टेंट फंक्शन। इनका कहने का मतलब ये है, जो ओवरीज का फंक्शन जो है, प्रोडक्शन ऑफ सेक्स और प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, ये जो है सेक्स हार्मोन बनाने का कार्य करता है। ओवरी अंडाशय जो है सेक्स हार्मोन बनाने का कार्य करता है, और अंडाशय अंडा भी बनाने का कार्य करता है। अंडाशय अंडा भी बनाने का कार्य करता है। Every female has two ovaries which always do internally function। क्या कहने का मतलब ये है, प्रत्येक महिला के पास 2 अंडाशय होता है, यह हमेशा एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। ये जो है, इनका कहने का मतलब ये है, जो प्रत्येक महिला के पास 2 अंडाशय होता है, यह हमेशा एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। जैसे कि एक महीना इस मंथ ये, और ये इस साइड वाला काम किया तो दूसरे मंथ इस साइड वाला काम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, और साथ ही साथ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, बहुत स्ट्रगल करके वीडियो बनाते हैं, और ये करते हैं तो आपके लिए करते हैं। तो आप एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये जो है बेनिफिट मेडिकल क्लासेस, ये आपका परिवार है। आप अपने अच्छे से, आप अपना परिवार समझ करके आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।